रसिया हैं और करीब इनको 7-8 साल से रह रहे हैं। कौन गाँव? रवि प्रताप ग्राम नीबाहोरी में रहते हैं। ये फर्जी मुकदमे हर किसी के ऊपर करते हैं और जब नोटिस और कोई संबंध आता है तब मालूम होता है इस आदमी के ऊपर रवि प्रताप ने मुकदमा किया। और हमको नहीं मालूम है। एक दिन हमारे घर पुलिस आई और जब पुलिस आई बोले अवधेश का घर है, हमने कहा साहब ये घर है। बोले तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज हुआ। हमने कहा साहब कैसा FIR दर्ज हुआ, किसने किया हमारे ऊपर? बोले रवि प्रताप ने। हमने कहा साहब क्यों? कहते तुम लाठी डंडा लेके गुंडों को बुला के अपने घर पे और तुम उसका रास्ता रोक रहे हो। हमने कहा रास्ता किसी के बाप की बकौती है, हमें क्यों रोकूंगा रास्ता? तो हमने साहब पूछा कब हुआ है, क्या अभी किए हैं फोन? तब हमने अपने बीवी से बोला क्या बात है, तो हमारी बीवी बताई कि ऐसी बात है, बच्चियों के साथ छेड़खानी इन्होंने किया है। तब ये पुलिस पहले बुला लिया कि ताकि झगड़ा बवाल ना हो। तो हम झगड़ा बवाल क्यों करेंगे, हम कार्रवाई करते आगे। लेकिन पहले ही पुलिस बुला दिया ताकि अवधेश कुमार आगे पुलिस ना बोले। तो हमने फिर 112 नंबर फोन किया। उस समय भगवान सिंह SO थे। उसके बाद फ़ोन किया, पता नहीं क्या उसने जड़ी बूटी सुना दिया उनको। आते ही हमको उल्टा फ़ोन पे गालियाँ देने लगे। उनके पास हमने जब बोला साहब गाली क्यों दे रहे हो, कह रहे तुम्हें साले समझ में नहीं आ रहा, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो तुम कहना लखनऊ। हमने कहा साहब हमको न्याय चाहिए। क्या ये पुराना मामला है? पुराना साहब की सन 2023 की बात है। और उससे लेके उस बाद 4 बार मुकदमा हमारे ऊपर तब से कर दिया फर्जी। रवि प्रताप 2.5 बिस्सा जमीन, लेकिन वह 7.5 बिस्सा जमीन कब्जा किया है। जब उसकी ज़मीन निकल रही है, लड़की रहेगी मनभावती नाम है उनका। तो उसके बाद जो है साल भर पहले वो ज़मीन लिए थे उनका रजिस्ट्री। उसके बाद हम साल भर के बाद हम ज़मीन लिए और उसके बाद ही जबरदस्ती हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिए। ADM साहब के यहाँ भी गए, उनका भी आदेश मिला, फिर भी थाने से हमको नहीं। भगवान सिंह साहब उस समय SO थे। उसके बाद थाने के बल पर जो है हमारी ज़मीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया। फिर हमने आया कोर्ट से स्टे लिया, स्टे के बावजूद भी पूरी दीवार तोड़ लिए हैं। और उसके बाद भी जज साहब के यहाँ पेशकार साहब गए थे जो है नापने के लिए, वो भी पैमाइश करने के लिए मना कर दिए, डांट के खदेड़ दिए। फिर दोबारा हमने जो है नपवाया। 8 ईयर हमारी ज़मीन उनके अंदर में है। उसी ज़मीन को लेकर के सुलहनामा के लिए हम कोर्ट में बुलाए थे। हम आ गए सुलह करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब सुलह के लिए हुआ कि लिखित तौर पर हमको चाहिए, और लिखित तौर पर तैयार नहीं, सुलहनामा फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि हम अब चलेंगे, हम बताएंगे आपको। तो आज का जो मामला है, आज उसके बाद जो है इनका फर्जी मुकदमा 28 लोगों के ऊपर लगा दिए हैं। 28 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा। पहला लोग 5 साल लमसम हो गया। और उसके बाद जो है हमको फर्जी जो है गैंगस्टर में मतलब डाल दिए हैं। क्या मांग? और मार दिए थे। हमारा मुकदमा भी नहीं ले। हमारा सर मांग यही है जो है कि हमारे बच्चों पर जो है छेड़खानी का मुकदमा लिखवाएं। अभी 1-1.5 महीना हुआ, तो क्लीन चिट मिल गया हमको SO साहब के यहाँ से। और उसके बाद भी फिर दोबारा जो है फिर डाले हुए हैं। और उसके बाद आज जो है लगभग 2-3 दिन हो गया, ये अपने खुद चाकू मार करके जो है सब लोगों को 10-15-20 लोगों को फंसा दिए हैं, नाबालिग बच्चों को फंसा दिए हैं। ये हमारी यही मांग है।